पहले अब हम बात करेंगे जो बादल फटने का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर अगरचे महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही इस बात की तस्दीक की गई कि 30 जुलाई के बाद वादी के मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन कल 31 और 1 अगस्त को भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर शुमाल जनूब में बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। जहाँ कुलगाम से ये खबर सामने आई थी, वहीं पर अगर हम बात करेंगे वस्ती कश्मीर गांदरबल की, तो गांदरबल से भी बादल फटने की खबर सामने आई। सुंबल बल्ला कंगन का इलाका है जहां पर बादल फटने के बाद तबाही देर रात मची है। ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों से जो एसएसपी गांदरबल का स्टेटमेंट आया है और सतह आब में जो इजाफा मुसलसल हो रहा है और इसके पेश नजर अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के नदी नालों पर न जाने की लोगों को तलकीन की गई है, इज्तनाब करें। रात से ही लगातार लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर कार्रवाई पुलिस के साथ साथ मकामी लोगों की तरफ से शुरू की गई है। और खबर यह है कि कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जुज़वी नुकसान की इतलात है, लेकिन अच्छी खबर यह कि फिलहाल कोई जानी नुकसान इस इलाके के अंदर नहीं हुआ है बादल फटने के इस वाक़े के बाद। दूसरी तरफ श्रीनगर लेह शाहरा मुसलसल तीसरा दिन है, बार बार गाड़ियों की आमदोरफ्त यहां मुतासिर हो रही है। चूंकि एक बार फिर खबर यह है कि कौमी शाहरा के ऊपर मलबा गिराया है जिसको हटाने में मजीद वक्त लग सकता है और खराब मौसमी सूरत हाल में बचाव टीमें जो एक तरफ काम कर रही थी मुतासरा इलाकों के अंदर जहां बादल फटे हैं, दूसरी तरफ कौमी शाहरा की फौरी तौर बहाली में बीआरओ समेत बाकी एजेंसियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जहां सख्त खराब मौसम है, एक तरफ ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन बारिश भी मूसलाधार कुछ इलाकों के अंदर हो रही है और ऊपरी इलाकों में बादल फटने के बाद निचले इलाकों में असर इसका देखा गया है। सीधा गांदरबल चलते हैं, सलीम वानी हमारे साथ हैं। नुकसान की इतलात मिली है, जानी नुकसान अभी तक कोई नहीं हुआ जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो पाई है। और इस बीच कंगन के इस इलाके में सुंबल बला कंगन का इलाका है। 2 घंटों तक बताया जाता है अहम राब्ता सड़क जो कि बंद रही है। बीआरओ की तरफ से 122 आरसीसी की तरफ से हालांकि कार्रवाई इस इलाके के अंदर की जा रही है फौरी तौर सड़कों की बहाली के लिए। दूसरी तरफ फ्रेश जहां पर मड स्लाइड एक बार फिर हुआ है श्रीनगर लेह शाहरा पर, इसलिए लेह जाने वाला ट्रैफिक भी एक बार फिर मुतासिर हुआ है, उसमें भी खलल पड़ा है। एसएसपी गांदरबल के स्टेटमेंट के मुताबिक जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्रा गांव है कंगन में, यहां पुलिस के साथ साथ और गुंड पुलिस की सुपरविजन के तहत जो इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। रात देर गए जो कार्रवाई शुरू की गई थी और कई लोगों को यहां से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। हमारे साथ सलीम वानी गांदरबल से हैं। सलीम, सुबह सुबह की क्या कुछ सूरत हाल है और अपडेट? देखो आसिफ, कल शाम को जो 2 जगह पे एक जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, सुरफावाला में एक नाला है तो उसके ऊपर भी इलाका में क्लाउड बर्स्ट हुआ। और जो श्रीनगर कौमी लेह शहरा है उधर सुंबल के मुकाम पे एक बड़ी लैंडस्लाइड आई और 2 घंटे को ट्रैफिक वहां पे बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पे काफी बड़ी लैंडस्लाइड आई। उसके बाद जो क्लाउड बर्स्ट हुआ जो कल शाम को सुरफावाला में, उसमें पुलिस ने बड़ा अहम रोल निभाया, वहां पे लोगों को सेफर मुकाम पे पहुंचाया। वहां पे एसडीपीओ कंगन, एसएचओ गोंड, एसएचओ कंगन जो पहले वहां पे पहुंचे और फिर बाद में गांदरबल से एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंचे। और जो वहां पे लोगों का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई हुई, अदरवाइज बड़ा हादसा होता था क्योंकि पानी का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया और उनको फिर सेफर साइड पे पहुंचाया। और रात देर 2 बजे तक वो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला और फिर बीआरओ ने वहां पे लैंडस्लाइड को भी क्लियर किया। वन वे ट्रैफिक भी रेस्टोर हो गया, अभी काम चल रहा है, थोड़ी देर में डबल साइडेड ट्रैफिक रेस्टोर करेंगे। और जो सुरफावाला में जो वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ तो वहां पे सब लोगों को ये कहा गया है कि क्योंकि वो नाला बड़ा तेज नाला है तो उनके घर वालों को ये भी कहा गया है कि नजदीक मत जाइए, उधर मत जाइए। तो लेकिन सब लोगों को हिफाजत पुलिस ने वहां पे निकाला और साइड पे पहुंचाया। सलीम, जिन लोगों को निकाला गया उन्हें कहां पर महफूज मुकामात में रखा गया, किस जगह, किसी सरकारी? देखिए अमीन, जो वहाँ के नजदीकी गांव है उनके जो घरों में वहां पे पहुंचाया और जो साइड में मकान है जो जिनको खतरा नहीं है वहां पे पहुंचाया क्योंकि वहां उस टाइम अंधेरा था, बड़ी मुश्किलात से पानी में घुसना पड़ा। मुझे लगता है कि लोगों का ये भी कहना है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कंगन पुलिस के क्योंकि जिन्होंने हमको उस टाइम लाइटें दिखाई और हमको वहां पे कोई सहारा नहीं था के बगैर और हमको बराबर वहां पे सलीम, अगर इस इलाके की बात करें, गांदरबल कंगन की बात करें तो नाला सिंध भी है जिसमें आज तक काफ़ी जाने चले गई और उसके साथ साथ पावर कैनाल की बात करें उसकी फेंसिंग नहीं है। इस बीच जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ या ज़मीन खिसकने का वाक़ा पेश आया
इंतजामिया ने नाला सिंध के आसपास और पावर कनाल के आसपास क्या कुछ इंतजाम किए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर बहुत से हादसे सामने आए। बिल्कुल अमीन, आपका कहना सही है। जो ये हादसा होते हैं या जब ये ऐसे हादसा होते हैं तब एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम बड़ा शाना बशाना चलती है, लेकिन इस चीज को उस टाइम देखना है कि क्योंकि जो कंगन वालों की डिमांड थी कि जो कंगन में जो डंपिंग साइट में एक पावर कैनाल है उसकी फेंसिंग हो जाए और जो सुंबल पावर कैनाल है उसकी फेंसिंग हो जाए, ताकि हर साल दोस्त में मतलब या कोई लेडीज होता है उसकी जाती है, लेकिन यहाँ पे वहां पे जमीनी सतह पे काम करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई हादसा होता है उस वक्त काम हो, जैसे आपने देखा कल गुटली बाग में क्लाउड बस्ट हुआ, जो कंगन से लेकर गांधरबल तक रोड पे एनक्रोच हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम खत्म है, रोड खत्म है, उसको देखने की जरूरत होती है। फिर सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तफसीलात, ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम कर रहे थे। कंगन से थे सलीमानी कि जिस तरीके से वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद इंतजामिया मुतहरिक हुई, क्योंकि इस इलाके के साथ में ही नाला सिंध और जो पावर कैनाल हैं वो इस इलाके के साथ है। उसकी वजह से इंतजामिया को ज़्यादा मुतहरिक रहना होगा, क्योंकि लोग जब वहाँ से निकल कर आएंगे तो यहाँ पर कोई हादसा पेश ना आए, इसको भी मद्देनजर रखना है।